हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं वाणी पब्लिशर्स की हिंदी की भूमिका भाग 8। तो आइए बच्चों, अब शुरू करते हैं पाठ 3। पाठ का शीर्षक है हवा, मिट्टी और पानी। आज चारों ओर प्रदूषण फैला हुआ है, प्रकृति के सभी तत्व दूषित हो रहे हैं। इसी समस्या को आधार बनाकर यह वार्ता प्रस्तुत की गई है। मिट्टी। हवा रानी, आपको क्या हो गया है? पहले जब आप शीतल मंद सुगंध भरा झोंका आता था तो मेरा अंग अंग आनंद की तरह झूम उठ जाता था। तो यहाँ पर जो एक कहानी है, उसके पात्र मिट्टी, हवा और पानी है। तो वो आपस में संवाद कर रहे हैं, तो उसके बारे में बताया गया है। तो आइए पढ़ते हैं। किंतु अब आप अपने साथ बदबू लाती हो, इससे मेरा तन और मस्तिष्क बेचैन हो जाते हैं। अब हवा कह रही है, मिट्टी बहन, मैं क्या करूं? जब मनुष्य ही प्रकृति के विनाश पर उतर आया है, उसने मुझ में भी दुर्गंध भर दी है। वह नहीं जानता कि यह दुर्गंध उसके जीवन के लिए भी विष है। मिट्टी। आखिर मानव ऐसा दुष्कर्म क्यों कर रहा है? प्रकृति तो मानव को आजीवन सेवा करके पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखती है। पानी। अगर आज्ञा हो तो मैं इसका कारण बताऊं? आह। मिट्टी। अरे जल भैया, पहले यह बताओ आप करहा क्यों रहे हो? पानी। मिट्टी बहन, आदमी ने जलाशयों के पानी को प्रदूषित कर दिया है। इंसान ने जगह जगह बड़े बड़े कल कारखाने लगाए हैं। इसमें विविध प्रकार का सामान तैयार होता है, किंतु इन कारखानों का मलबा नदी नालों को प्रदूषित करता है। अब हवा कह रही है, इतना ही नहीं, आज जनसंख्या भी बढ़ गई है। उनके द्वारा बहाई गई गंदगी भी इन्हीं नदी नालों में आ रही है। बड़े बड़े शहरों के गंदे नाले नदियों में मिल गए हैं। पानी। हाँ बहन, कारखानों की चिमनियों का धुआं वायु प्रदूषण कर रहा है। अब मिट्टी कह रही है, मैं भी कहाँ पवित्र रह गई हूँ। मुझ पर कीटनाशक छिड़क छिड़क कर मुझे भी विषैला बना दिया गया है। पानी। हमको तो विवश होकर प्रदूषण का विष पीना ही पड़ेगा। पर्यावरण को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखना तो मानव का धर्म है। अब मिट्टी कह रही है, इस तरह तो आदमी अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है। वह अपने थोड़े से लाभ के लिए अपने जीवन को मौत के मुंह में धकेल रहा है। हवा। मिट्टी बहन, निराश मत हो। कुछ बच्चे और अच्छे लोग पर्यावरण के विषय में सावधान हैं। कुछ आदमी पेड़ों को काट रहे हैं, पर कुछ बच्चे व संस्थाएं वृक्षारोपण भी कर रहे हैं। मिट्टी। अच्छा है, मगर बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। बालकों और बुद्धिमान व्यक्तियों के हाथों में ही तो पर्यावरण सुरक्षित रह पाएगा। तो ये था आपका पाठ पर्यावरण के ऊपर। तो आइए कुछ शब्द ज्ञान देख लेते हैं। शीतल मतलब ठंडी, मस्तिष्क मतलब दिमाग, दुष्कर्म यानी कि बुरे काम, दुर्गंध यानी कि बदबू, आजीवन यानी कि जीवन भर, आनंद की तरंग में झूमना यानी कि खुश होना, पर्यावरण हमारे चारों ओर स्थित वह हिस्सा जिसमें हवा भरी है, कराहना कष्ट की वजह से मुंह से हाय हाय की आवाज़ निकलना, जलाशय यानी कि तालाब, प्रदूषित यानी कि गंदा या मैला, पैरों में कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान अपने आप करना, मौत को मुंह में धकेलना, जान खतरे में डालना। तो आइए कुछ अभ्यास कार्य देख लेते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। आज जनसंख्या स्तर कैसा है? जनसंख्या स्तर आज बढ़ा हुआ है। निम्न में से किससे वायु प्रदूषण हो रहा है? कारखानों के धुएं से। किनके हाथों में पर्यावरण सुरक्षित रह पाएगा? बुद्धिमानों के। अगला अभ्यास कार्य है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हवा के साथ बदबू लाती है। मनुष्य ही प्रकृति के विनाश पर उतर आया है। लोगों द्वारा बहाई गई गंदगी नदी नालों में आ रही है और कारखानों की चिमनियों का धुआं वायु प्रदूषण कर रहा है। तो ये थे आपके अभ्यास कार्य।
तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आभार।